इटावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने ऐतिहासिक पक्का तालाब के सौंदर्यीकरण का किया शिलान्यास। नगर पालिका परिषद इटावा के द्वारा कराया जा रहा है पक्का तालाब का सौंदर्यीकरण। नगर पालिका परिषद की चेयरमैन ज्योति गुप्ता ने कहा कि पक्का तालाब नगर के मध्य में स्थित है और यहाँ पर कई मंदिर हैं जहाँ पर शहर भर के श्रद्धालु आते हैं, साथ ही यहाँ पर नियमित रूप से टहलने और घूमने वाले भी आते हैं। उन्होंने कहा कि सभी की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए और पक्का तालाब के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब सपा सरकार रही तभी नगर का विकास हुआ, इससे पूर्व भी पक्का तालाब पर सपा कार्यालय में ही विकास कार्य कराए गए थे। इस दौरान सपा के कई पदाधिकारी और नेता समेत बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। सौंदर्यीकरण पक्का तालाब की अध्यक्षता कर रहे ज्योति गुप्ता जी, समीर कुरैशी जी, आशीष पटेल, उदय भान यादव, पूर्व अध्यक्ष खालिद मुन्ना जी, आशीष पटेल, अरविंद गौर, सीमावर्ती सभी जिनके सहयोग से इटावा नगर का विकास होता है, सभी पार्षद सभासद और यहाँ पढ़ते सभी जितने भी सामने बैठे हैं, मातृशक्ति भी बैठी हुई है। और हमें खुशी है कि इस पक्का तालाब का सौंदर्यीकरण जब से समाजवादी पार्टी ने ही शुरुआत करी थी, हमने इस तालाब के आसपास कई साल बिताए हैं। 1973 में जब इटावा डिग्री कॉलेज में, इसी कम क्षेत्र डिग्री कॉलेज में पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था, तब कम से कम 2-4 घंटा तो यहाँ पर हम लोगों को समय काटने का समय मिलता था। और ये सही है कि ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये अंग्रेजों के समय की है। जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब सही है कि अंग्रेज यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते थे। नेताजी ने इसको कमला नेहरू पार्क के नाम से इसे स्थान को जगह दिया था। फिर इसका सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ, सड़कें भी तभी से हुई। और फिर संतू गुप्ता जब यहाँ के चेयरमैन बने तो उन्होंने इसे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की। और फिर जब उनकी श्रीमती ज्योति गुप्ता जी चेयरमैन बनी तो उन्होंने फिर यहाँ पर अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। और इटावा में भी एक, जब कोई लोग आते हैं कि भाई इटावा में कहीं पर भी कहीं अच्छी चीज, अच्छी जगह घूमने को मिले तो ये पक्का तालाब यहाँ पर घूमने लोग हमको आते हैं। और ये सही है। सबसे पहले तो यहाँ पर शुरुआत जब नगर पालिका के चेयरमैन को कुर्मी बने थे गेजा शंकर पटेल, तो वहीं से शुरुआत हुई। और फिर जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तब से शुरू हुई। फिर संतू गुप्ता जब चेयरमैन बने तब हुई, अब ज्योति गुप्ता बनी तो फिर शुरू हुआ। तो जब समाजवादी पार्टियों के हाथ में ताकत आती है तो इस तरीके से पूरे प्रदेश में काम शुरू होता है। और एक नहीं अनेकों काम नेताजी ने, अगर नेताजी के कामों को गिनाया जाए तो शायद 2-3 घंटे लग सकते हैं। इतना काम इस उत्तर प्रदेश में कोई जिला बचा नहीं है 75 जिलों में जो काम न किया। सबसे पहले नेताजी ने जैसे सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले चुंगी को माफ किया था। जब चुंगी लगती थी तो कितने लोग परेशान होते थे।
यहाँ तक कि कहीं पर भी पोटली में भी अगर कोई सामान लाता था, साइकिल पर भी लाता था, अगर सर पर लाद के लाता था तब वहां पर चुंगी लगती थी। बैलगाड़ी से आता था तो चुंगी लगती थी। तो नेताजी ने सबसे पहले चुंगी को खत्म किया, फिर किसानों के कर्जे माफ किए। किसानों के कर्जे माफ करने के बाद आपको याद ही है कक्षा 12 तक की फीस लड़कियों की माफ, लड़कों की माफ करी। अल्पसंख्यक लड़कियों को 30,000 रुपए देने का काम भी किया। और अगर ये उत्तर प्रदेश में जो चौड़ी चौड़ी सड़कें, इटावा में तो देख ही रहे हो, जब सरकार नहीं बनी थी बताओ तो कितनी पतली सड़कें थी और सड़कों के आसपास कितनी धूल उड़ती थी। इटावा की गलियां कैसी थी। तो ये सब काम किए। अखिलेश यादव आए तो नहरों की सिंचाई माफ, सरकारी ट्यूबवेल किसानों के लिए माफ। और भारतीय जनता पार्टी का अगर बताते तो डबल इंजन की सरकार, कभी कभी ट्रिपल इंजन की भी बताने लगते हैं, लेकिन इन्हें ट्रिपल और डबल इंजन की सरकार का एक काम बता दो, एक काम। इन्हें 9 सालों में, इन्हें 7 सालों में उत्तर प्रदेश में दोनों जगह सरकार है, एक काम बता। केवल इन्होंने एक काम तो कर लिया है, अपने कार्यालय बना लिए हैं। दिल्ली में तो 5 स्टार के 7 स्टार के बना लिए हैं और जिलों में 5 स्टार के अपने कार्यालय बना पाए, जो कांग्रेस 7 साल में भी काम नहीं कर पाई थी, वो इन्होंने 6 साल में कर लिया है। और बताओ कितने झूठे हैं, सही बात है, कितने झूठे। राम सेवक कह रहे थे कि भाई पटने तो सही है, पटने रहे तो समाजवादी पार्टी, शुरुआत में तो समाजवादी पार्टी में खैर का पूरा परिवार, लेकिन बीच में गलत फहमी है, ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन इनके विचार तो समाजवादी हैं, तो इसलिए ये सही है, ट्रेनिंग तो इन्हें मिल गई हो। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने मायावती पे शामिल होने पे नाराजगी व्यक्त की है और वहीं आज मायावती ने उस पे कमेंट किया है कि हमारे जो गठबंधन में शामिल नहीं उनके खिलाफ बेफिजूल की बातें ना करें और कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी से अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम करेंगे तो उनसे कैसे उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन की चर्चा चली, कहीं ना कहीं विरोध में जयंत चौधरी भी शामिल थे। अरे कोई नहीं था, बातचीत तो होगी। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ होगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। लेकिन संसद में जिस तरह से जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं उनकी मिमिक्री की गई, उस पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पिछड़ों का अपमान किया विपक्ष ने। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा जो मिमिक्री है तो ये तो एक कला है, ये तो कला है। आप बताओ, कला में तो खुश होना चाहिए था। कोई किसी की अगर नकल कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम आप ही लोग बहुत लोगों की नकल करके हमें दिखाते हो तो अच्छी बात होती है, वो तो कला है। अब कला को अगर कहीं पर किसी की आलोचना भी हो जाए, आज जो आदमी अपनी आलोचना सुनता वो ही बड़ा हो। आपके हिसाब से विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद पर दावेदार बहुत लोग इंडिया गठबंधन में, बहुत लोग, और ये तो हमेशा जब बहुमत आ जाता है तब चुन लिया जाता है, तब कोई कठिनाई नहीं होती। निलंबन कर दिया है, 143 हो गए हैं, लगातार निलंबन जारी है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोकतंत्र में एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष,
और अगर लोकसभा में विपक्ष नहीं होगा तो फिर जनता की बात कैसे रखी जाए। हमने भारतीय जनता पार्टी में सुनने की और आलोचना सुनने की समर्थ नहीं है, जबकि ये देखिए विपक्ष का काम बताइए, आलोचना नहीं सुनना चाहते। बताइए, जब चूक हुई है लोकसभा में तो जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। तो बताइए जवाब कौन दे? तो ये तो भाग रहे भारतीय जनता पार्टी लोग भाग रहे, जवाब देना चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो बताओ फिर लोकतंत्र कहाँ? लेकिन भाजपा ने बिल पेश किया है, क्रिमिनल लॉ के लिए कुछ कानून बढ़ाए हैं और ऐसे में 143 सांसद मौजूद नहीं है वहाँ। तो बताइए ये क्या सही है? जब विपक्ष नहीं है तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं संविधान में जी। तो ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, ये लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं। तो ऐसे में तो हमने तो तभी तो कहा था, जब ये निलंबित करना चाहते हैं तो फिर जनता के बीच में आ जाए, चुनाव में आ जाए हैं। फिर तो सब जिनको लोगों को सस्पेंड करते जा रहे तो पूरे विपक्ष को फिर इस्तीफा दे के चुनाव की मांग करना चाहिए। चुनाव में आओ, मैदान में आओ।